तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसका नाम है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ चार्जेस। तो जनरली डेंसिटी ऑफ चार्जेस हमारा 3 टाइप्स का होता है। पहला क्या हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। दूसरा हमारा क्या लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। और तीसरा हमारे क्या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें पता है क्या कि यहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है। तो तो हमें तो ये पता है ना कि हमारा जो चार्ज है Q इज इक्वल टू प्लस और माइनस एनी, मतलब जो टोटल चार्ज होगा वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब चार्ज इज डिस्क्रीट, चार्ज को हम गिन सकते हैं, चार्ज को हम काउंटेबल कर सकते हैं। चार्ज इज काउंटेबल मतलब डिस्क्रीट जिसको हम बोलते हैं। बट चार्ज इज डिस्क्रीट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल। चार्ज इज डिस्क्रीट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल, बट in case of microscopic level there is no continuous charge distribution due to their intervening spaces. In microscopic level the charge is discontinuous due to their intervening spaces, due to their intervening spaces where there is no charge. मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मतलब कुछ ऐसा रीजन है जहां पे तुम्हारा कुछ स्पेस होगा, जहां पे तुम्हारा चार्ज नहीं होगा, तो वहां पे क्या हो गया चार्ज तुम्हारा डिसकंटिन्यूअस हो गया। इसलिए हम बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम्हारा चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है। इसको आप एमसीक्यू के दौरान याद रख सकते हो कि इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज डिसकंटिन्यूअस, बट इन केस ऑफ मैक्रोस्कोपिक लेवल चार्ज इज कंटिन्यूअस। मतलब हमारा एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर है, मतलब कंडक्टिंग सरफेस है। तो कंडक्टिंग सरफेस में तुम्हारा चार्ज क्या होता है, ऐसे स्प्रेड होता है। ओके, तो लेट इसका सरफेस एस है, लेट इसका सरफेस एस है। तो यहां पे क्या करेंगे हम, ये हमारा क्या है मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक लेवल। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल के मैं क्या किया, एक कंडक्टर को ले लिया, कंडक्टर के तुम्हारा चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, ऐसे क्लियर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एरिया एलिमेंट। ये तुम्हारा सरफेस एस है, सरफेस एलिमेंट तुम्हारा क्या है, ये डेल एस, सरफेस एलिमेंट। ओके, तो ये हमारा क्या है सरफेस एलिमेंट। तो ये जो सरफेस एलिमेंट डेल एस है, जो हम क्या बोले कि इन माइक्रोस्कोपिक लेवल द चार्ज इज डिसकंटिन्यूअस ड्यू टू देयर इंटरवेनिंग स्पेसेस वेयर देयर इज नो चार्ज। तो ऑब्वियसली माइक्रोस्कोपिक लेवल के हमारा चार्ज डिस्क्रीट होता है। तो चार्ज ऐसे ही एक के पास ऐसे लगे होके नहीं रहता है। यहाँ पे क्या होता है, कुछ इंटरवेनिंग स्पेसेस होता है, मतलब कुछ स्पेस होता है जहां पे तुम्हारा चार्ज नहीं होता है। इसलिए हम क्या होते हैं, हम बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तुम्हारा चार्ज डिसकंटिन्यूअस होता है। इसलिए हम माइक्रोस्कोपिक लेवल कंसिडर किए कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम अगर एक एरिया एलिमेंट लेंगे, सरफेस एलिमेंट लेंगे, जिसपे तुम्हारा सरफेस एलिमेंट क्या होगा, डेल एस होगा, जो कि मैक्रोस्कोपिकली मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है, बट माइक्रोस्कोपिकली लार्ज होता है। जो कि मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल होता है, हियर डेल एस इज मैक्रोस्कोपिकली small but microscopically large, मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल बट माइक्रोस्कोपिकली लार्ज। मतलब ये डेलेस के अंदर बहुत सारे चार्जेस होंगे। मतलब जैसे हम एक सरफेस लेते हैं, सरफेस हमारा एस है, यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिए जिसके हमारा तुम्हारा क्या है सरफेस एलिमेंट डेलेस है, जो कि मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल, मतलब हम एक कंडक्टर लिया है, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। तो ये छोटा सा एलिमेंट में तुम्हारा कितने चार्ज होगा, छोटा सा एलिमेंट में तुम्हारा कितने चार्ज होंगे, जिसको हम बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। ये छोटे से एलिमेंट में तुम्हारा कितने चार्ज होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या, यहाँ जो डेल एस है वो मैक्रोस्कोपिकली स्मॉल है, बट
माइक्रोस्कोपिकली इज लार्ज, मतलब ये यहाँ पे माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो ये डेलस के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे चार्जेस होंगे, पॉइंट चार्जेस। इसलिए हम मैक्रोस्कोपिकली कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हैं, क्योंकि माइक्रोस्कोपिकली ये डिसकंटिन्यूअस होता है। ओके, तो देखो हमें पता चल गया कि चार्ज डेंसिटी जनरली हमारा क्या है, तो हम लिखेंगे अभी देखो चार्ज डेंसिटी को, इसको आप लिख सकते हो। पहला हमारा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा। तो यहां पे हम एक सरफेस ले लिए, ए से, यहां पे एक छोटा सा एलिमेंट में ले लिया मैक्रोस्कोपिकली। तो इफ del q is the amount of charge on that surface element del s, on that surface element del s, then the surface charge density sigma is equal to del s by del q, sorry del q by del s, del q by del s। तो अगर ये del q by del s हो गया तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, तो तुम्हारा देखो सिग्मा इज इक्वल टू, मतलब इसका यूनिट क्या है, del q by del s, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, और फॉर स्मॉल एलिमेंट ds, इसको हम कैसे लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू लिमिट del s टेंड्स टू 0, del q by del s इज इक्वल टू dq by ds, और सिग्मा इज इक्वल टू dq by ds, सिग्मा इज इक्वल टू dq by ds, जिसको हम बोलते हैं क्या, सरफेस चार्ज, और इसको भी इंस्टेंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस सरफेस चार्ज डेंसिटी, इंस्टेंटेनियस। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट योर सरफेस चार्ज। ये जो हम जो पढ़े हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां पे हमारा जो दो फॉर्मूला आया, पहला क्या था हमारा, सिग्मा इज इक्वल टू del q by del s एंड सिग्मा इज इक्वल टू dq by ds। तो यहाँ पे हम कंफ्यूजन हो गए कि ये दोनों फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, तो यूज कहाँ पे करेंगे, पहले देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ, इसको हम यूनिफॉर्म केस में यूज करेंगे, यूनिफॉर्म केस, और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म केस में यूज करेंगे। तो नॉन यूनिफॉर्म केस हमारा क्या है, जहां पे तुम्हारा डेंसिटी वैरी करता है, तो यार डेंसिटी वैरीज, तो मैं क्वेश्चन करूंगा, वहां पे तुम क्लियर हो जाएगी कैसे हम इसको यूज करते हैं, व्हेन वेयर डेंसिटी वैरीज। क्लियर, और देखो यहाँ पे हम पता चल गया कि तुम्हारा जो सिग्मा है, जो कि रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि एरिया है, एरिया पे रेडियस है, तो रेडियस का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जहां पे तुम्हारा रेडियस ज्यादा होगा वहां पे तुम्हारा सिग्मा कम हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक देखो, एक ऐसा फिगर है, कंडक्टिंग सरफेस, ये एक कंडक्टिंग सरफेस है। ओके, ये तुम्हारा एक पॉइंट ए है, ये तुम्हारा यहाँ पे एक पॉइंट बी है, यहाँ पे एक पॉइंट सी। तो मुझे ये बताओ, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, कहां पे तुम्हारा रेडियस ज्यादा होगा, कहां पे तुम्हारा रेडियस कम होगा, तो जहां पे तुम्हारा रेडियस कम होगा वहां पे तुम्हारा डेंसिटी ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली 8 पॉइंट ए रेडियस मिनिमम, सो डेंसिटी मैक्सिमम। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ऐसे एक फिगर दे देगा, वहां पे तुम पॉइंट, तुम एक कंडक्टिंग फिगर दे देगा, वहां पे तुम्हें पूछा हुआ कि ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट है, तो कहां पे तुम्हारा डेंसिटी मैक्सिमम होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो डेंसिटी मैक्सिमम कहां पे होगा, 8 पॉइंट ए पे होगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा था लीनियर चार्ज डेंसिटी।
लिनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो तुम्हारा एक रॉड है जहां पे तुम्हारा चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे तुम एक एलिमेंट ले लोगे जहां पे तुम्हारा चार्ज डेल क्यू होगा। सो ऑब्वियसली सेम टू सेम लिखेंगे डेल क्यू इफ डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज on that length element del L, then linear charge density lambda is equal to del Q by del L। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? कूलम पर मीटर। और if dl is the small element, मतलब जहां पे तुम्हारा वेरी करता है नॉन यूनिफॉर्म, सो यहाँ पे क्या लिखेंगे लैम्बडा इज इक्वल टू लिमिट डेल एल टेंड्स टू 0 del Q by del L is equal to dq by dl। सो लैम्बडा इज इक्वल टू dq by dl। ओके, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल गया। इसको हम यूनिफॉर्म केस में यूज करेंगे, इसको हम नॉन यूनिफॉर्म केस में यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो देखो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसको हम रो बोलते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम क्या करेंगे, ये एक हमारा वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम एक वॉल्यूम एलिमेंट ले लेंगे, एक क्यूब जैसा सरफेस ले लेंगे, सॉरी वॉल्यूम ले लेंगे, जिसको हम वॉल्यूम एलिमेंट बोलते हैं, जहां पे तुम्हारा चार्ज डेल क्यू होगा। वैसे सेम टू सेम इफ डेल क्यू इज द अमाउंट ऑफ चार्ज in that volume element del V, then the volume charge density rho is equal to del Q by del V। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। वैसे ही इफ dV is the small element, then rho is equal to limit del V tends to 0 del Q by del V is equal to dQ by dV। सो ये हमारा हो गया rho is equal to dQ by dV। क्लियर? ये भी दोनों फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो यूनिफॉर्म केस में एंड नॉन यूनिफॉर्म केस में। क्लियर? तो ये आप लोग का तीनों की तीनों क्या था, हमारा जो चार्ज डेंसिटी था, एक वॉल्यूम पे, दूसरा क्या है, दूसरा हमारा एक लेंथ पे, दूसरा हमारा एक सरफेस पे। ओके, तो देखो इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जहां पे तुम्हें पता चल रहा है कि ये फॉर्मूला कहां पे यूज होता है और ये फॉर्मूला कहां पे हम यूज करते हैं। क्लियर? तो इसको आप लिख लो। तो देखो हमें जो फॉर्मूला पढ़े हैं वो फॉर्मूला को हम कैसे यूज करेंगे, पहले देखो यूनिफॉर्म केस में हम देखेंगे कि तुम्हें पूछा है कि यहाँ पे तुम्हारा एक लेंथ है जिसपे तुम्हारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ पे तुम्हारा चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो चार्ज है 5 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, 5 माइक्रोकूलम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट इन द लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो तुम्हें पूछा है कि फाइंड द चार्ज इन द लेंथ 0 to 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना चार्ज होंगे, अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो यहाँ पे तुम्हारा कितना चार्ज होंगे। तो देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखो हमें पता है क्या कि आंसर देखो लैम्बडा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल। तो ऑब्वियसली तुम्हारा लैम्बडा क्या होगा, अगर ये यूनिफॉर्मली है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेल क्यू तुम्हारा कितना है 5 माइक्रोकूलम गिवन है, और तुम्हारा डेल एल कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली तुम्हारा जो लैम्बडा आ गया वो 5/10 मतलब 1/2 माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर, मतलब 0.5
माइक्रोकूलम पर सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे देखो तुम्हें पूछा है कि पहले कि 0 से 7 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितने चार्ज होंगे। तो 0 से 7 सेंटीमीटर क्या होगा, देखो कि तुम्हारा हमें पता है क्या, लैम्ब्डा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल। तो हमें क्या चाहिए, हमें चार्ज चाहिए, तो चार्ज कितना हो जाएगा, डेल क्यू इज इक्वल टू लैम्ब्डा डेल एल। सो डेल क्यू इज इक्वल टू 0 से 7 हमारा क्या हो जाएगा, 7 मतलब लैम्ब्डा हमारा क्या है 0.5 इंटू डेल एल तुम्हारा कितना है 0 से 7 सेंटीमीटर में मतलब 7 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 3.5 माइक्रोकूलम। क्लियर। वैसे ही पॉइंट 2, तो पॉइंट 2 में क्या पूछा है कि 7 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में तो तुम्हारा कितने चार्ज होंगे। तो 7 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर से कितना होगा, देखो कि ये तुम्हारा क्या है लैम्ब्डा इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल एल। तो ऑब्वियसली डेल क्यू हमें चाहिए इन द केस 7 टू 10 सेंटीमीटर, तो डेल क्यू कितना हो जाएगा लैम्ब्डा डीएल। तो लैम्ब्डा तुम्हारा क्या है 0.5 जो कि कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। क्लियर। तो 0.5 इंटू डेल एल, डेल एल तुम्हारा क्या होगा 3, मतलब 7 से 10 सेंटीमीटर कितना है तुम्हारा 3 है, डेल एल तुम्हारा 3 है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 माइक्रोकूलम। ओके, तो पहला तुम्हारा देखो 0 से 7 सेंटीमीटर में तुम्हारा कितना आया 3.5 एंड 7 से 3 सेंटीमीटर में इसे 10 सेंटीमीटर तुम्हारा कितना आ जाएगा 1.5। तो दोनों को मिला लो 3.5 प्लस 1.5 तुम्हारा क्या हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो ऐसे हम यूनिफॉर्म केस में इसको यूज करते हैं। फिर बाद में हम देखेंगे क्या कि इसका नॉन यूनिफॉर्म केस कैसे होता है। तो आप लोग इसको लिख लो क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन आता है वो नॉन यूनिफॉर्म केस में आता है। तो नॉन यूनिफॉर्म केस में क्या होगा कि तुम्हारा ये जो डेंसिटी है देखो वेरी करता है। नॉन यूनिफॉर्म केस तुम्हारा क्या है डेंसिटी यहाँ पे वेरी करता है। तो डेंसिटी कितना वेरी किया लैम्ब्डा इज इक्वल टू 3x कूलम पर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखो पूछा है क्या कि तुम्हें 0 से 6 सेंटीमीटर में और 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में तुम्हें चार्ज को फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा डेंसिटी वेरी करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म केस। तो देखो ऑलरेडी हमें पता है क्या कि लैम्ब्डा इज इक्वल टू dq बाई dx, देन dq इज इक्वल टू कितना होगा लैम्ब्डा dx। अगर इसको हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कितना आ जाएगा q इज इक्वल टू लैम्ब्डा dx इंटीग्रेशन, ये जो फॉर्मूला आ जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यूज करेंगे, यहाँ पे आंसर लिख लो, इसको हम यूज करेंगे। तो पहले देखो पहला हमारा क्या केस था कि 0 से 6 सेंटीमीटर। तो देखो 0 सेंटीमीटर क्यू कितना हो जाएगा 0 से 6 सेंटीमीटर dx, मतलब देखो जहां पे तुम्हारा जो वेरिएशन होगा उसका ही लिमिट लेंगे। तो 0 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर मतलब x का है, तो x वेरी करता है यहाँ पे देखो। तो क्या हो जाएगा लैम्ब्डा क्या है तुम्हारा 3x है, यहाँ पे dx होगा। तो हमें तो इंटीग्रेशन पता है कि q कितना हो जाएगा, ये 3 हमारा कांस्टेंट है, ये तुम्हारा x 0 से 6 dx, तो ये क्या हो जाएगा x क्यू बाई सॉरी x स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन फॉर्मूला x टू द n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा 0 से 6, तो लिमिट पुट कर दिए तो q कितना हो जाएगा 3/2 हमारा जो कांस्टेंट आ गया, तो पहले 6 का स्क्वायर फिर 0 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा कि 3/2 इंटू 36। तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाए कितना होगा ये 18, तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा 54 कूलम पर 50 का कूलम। ओके 54 कूलम। क्लियर। फिर दूसरा देखो, दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, वैसे ही सेम टू सेम लिमिट 6 से 10, ये यहाँ पे 3x dx, तो 3x स्क्वायर बाई 2 6 से 10, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 100 माइनस x स्क्वायर है 3/2 x स्क्वायर 6 से 10, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर का पहले 10 लिखोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 6 का क्या हो जाएगा 36, तो ये q इज इक्वल टू 3/2 इंटू कितना हो जाएगा 64। तो 3/2 64 तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा ये 3 2, तो ये 6
ये 9 कूलम। क्लियर? ये तुम्हारा पहला 0 से 6 सेंटीमीटर तुम्हारा कितना चार्ज हो गया 54 सेंटीमीटर, और तुम्हारा जो 6 से 10 सेंटीमीटर पे तुम्हारा कितने चार्ज होंगे 96 कूलम, 64 कूलम, 54 कूलम एंड 96 कूलम। तो ऐसे हम नॉन यूनिफॉर्म केस को हम यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या था नॉन यूनिफॉर्म केस, नॉन यूनिफॉर्म केस ये था। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट योर चार्ज डेंसिटी।